राधे राधे। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब खुश होंगे। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पे विश्वास ना रखने से। इंसान में एक जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद के भरोसे तो हर कोई बैठा है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, जल उतना ही मीठा और अधिक मिलता है। याद रखिए कि अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा कामयाब होकर अगर आप दिखाएंगे तो वो कहीं बेहतर होगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, उड़ना चाहिए, लेकिन उड़े सिर्फ इतना ही जहाँ से आपको ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। दूसरों के दोष निकालने में वक्त बर्बाद ना किया करो। ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइशें भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा माना कि किस्मत का पल्ला कभी कभी भारी हो जाता है, लेकिन मिसाल है वो लोग जिनसे किस्मत भी हार जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। जानते हैं जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगी कि जब भी आपके पास परेशानी हो, जब भी दुख भरा समय हो, तो थोड़ा धैर्य रखें और प्रयास करें। देखना वक्त खुद बदल जाएगा। बांसुरी से सीख ले एक नया सबक ये जिंदगी, लाख सीने में जख्म हो फिर भी गुनगुनाती है। नसीब के चक्कर में कुछ लोग थक कर बैठ गए और जो चलते रहे उन्हें देखा तो वो अपनी मंजिल को पा गए। कर्मों भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें ही अपनी मेहनत से भरना पड़ता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोशिशें करना छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर कोशिश करना छोड़ दोगे तो दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा होगा कि आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही तुम दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छुपी है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपके मेहनत की एक एक कीमत अदा होगी। इसलिए परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें उस मुरली वारे पे भी छोड़ देनी चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। दान करना और भूल जाना दान की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में जो भी दान पुण्य करें उसे छुपा के करें, उसे किसी के सामने कभी उजागर ना करें। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो केवल आपका इस पल में है। जो कुछ है आज है, आपने आज में जियो। कल में ढूंढना है तो परवाह करने वाले लोगों को ढूंढो। इस्तेमाल करने वाले लोग वो तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। दीपक कभी बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें। आपके अच्छे कर्म होंगे तो वो आपका परिचय दूसरे लोगों को खुद पे खुद करा देंगे। धरती पर पड़ा तिनका आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब वो तिनका उड़कर
आपकी आँख में चला जाता है तो वो अत्यंत कष्टदायी हो जाता है। अर्थात जीवन में किसी को भी तुच्छ और कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना। जीवन में कब कौन क्या कर सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन थे, हे अर्जुन, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। कहते हैं ना कि चिंता इंसान के लिए चिता बन जाती है। अगर आप अपने दिमाग में चिंता रखते हैं तो यकीन मानिए वो चिंता धीरे 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 आपके स्वास्थ्य को, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। जब भी चिंता हो तो आप सिर्फ इतना सा विचार करना कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उसके लिए हम चिंता करके क्या कर लेंगे, बल्कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में हैं। और हमारे हाथ में सिर्फ हमारे हाथ में हमारे कर्म हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। सत्य है और बहुत गहरी बात है। जब हमें दुख होता है तो हमारी एक उंगली आंसू पोंछती है, और जब हम सुखी होते हैं, जब हमारे पास सुख होता है तो हमारी 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब हम स्वयं के साथ ऐसा करते हैं तो हम दुनिया वालों से क्यों गिला शिकवा करते हैं। मांगी हुई खुशियों से कब किसका भला हुआ होता है। किस्मत में जो लिखा है उतना ही अदा होता है। ना डर ए मन इस दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, कर पुकार उस मुरली वाले के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के वश में होता है। भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता में हर अक्षर हमें जीवन की राह दिखाता है। गीता एक ज्ञान की गंगा है। जो डूबता है वो यकीनन पार हो जाता है। आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं होती, बल्कि सांसों के चलते रहते मन से इच्छाओं का निकल जाना मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज सही अपने जीवन में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहा जाता है कि फल की इच्छा से काम करने वाले व्यक्ति ईश्वर की पूजा और दान आदि भी फल पाने की इच्छा से जो करते हैं, ऐसे लोग भिखारी के समान होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ख़त्म कर दे। मौन अपनी ताकत भी है और अपनी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब मौन रहना है और कहाँ मौन रहना है। समय का जो चक्कर होता है वो बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार कभी करना और ना ही अपने धन का, क्योंकि वक्त का चक्कर जो होता है वो कब कितना पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर हकीकत में वो दिखा बहुत कुछ देता है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारना सीखिए, और जो स्वीकार आप नहीं कर सकते उससे आप दूर हो जाइए। लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुद को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को खुश रखेंगे, अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो वो हमेशा इंसान का सर्वनाश करके ही छोड़ता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का साथ आप कभी भी मत देना। वो इंसान आपको अपना
मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में आप हमेशा जीवित रहें, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की बात है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ को कभी मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन वो खुद खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। नियति अपना निर्णय तो स्वयं करती है, मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और अपनी संस्कारों के अनुसार अपने कर्म करता है। ये एक बिल्कुल सत्य बात है कि टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगता है। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे आप ये उम्मीद कभी मत रखना कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो वो आपको हमेशा भटका ही देंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई दूसरा नहीं जानता। दुनिया के सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा, सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और दुनिया के सबसे महंगी चीज़ है मदद। हजारों से मांगो तो शायद ही कोई आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या अपने पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहा है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका देता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। कर्म को धर्म से हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, और जबकि कर्म करने से ईश्वर खुद अपने आप मनचाही चीज़ देता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना पराये लोग तो हल्का सा धक्का लगने पे भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियोस आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने लिए, अपनों के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।